बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां पर कथावाचक आशुतोष चैतन्य जेल से रिहा हुए हैं। बिलासपुर सेंट्रल जेल से आशुतोष चैतन्य रिहा हुए। कोर्ट ने आशुतोष चैतन्य को सशर्त जमानत दी है। सतनामी समाज पर टिप्पणी को लेकर उन्हें जेल हुई थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कथावाचक है आशुतोष चैतन्य, जिन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है और बिलासपुर सेंट्रल जेल से उन्हें अब रिहा किया गया। बता दें कि चैतन्य को सशर्त जमानत यहां पर दे दी गई है और सतनामी समाज पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें जेल हुई थी, लेकिन अब जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। प्रफुल्ल, क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसके आधार पर उन्हें जेल से रिहा किया गया? देखिए, आज पूरे जो दिन है वो कोर्ट में घमाघमी का माहौल रहा और वकीलों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि जो जमानत हुई है वो सशर्त हुई है। सशर्त का मतलब ये होता है कि वो आने वाले समय में किसी प्रकार की ऐसी बातें नहीं करेंगे, या अगर भागवत पुराण या फिर कुछ भी अगर कथावाचन करते हैं तो किसी प्रकार की ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जिससे किसी समाज, किसी धर्म, किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हो। और उनकी जो है निरंतर फिलहाल जो है वो पेशियां चलेंगी। इसमें सभी पेशियों में उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अभी शाम लगभग 7 बजे के आसपास 5 बजे जमानत हुआ। 5 बजे जमानत होने के बाद जो है अभी 7 बजे के आसपास उन्हें सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। तो बिल्कुल शर्त रखी गई है और जिसके आधार पर रिहा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका जानकारी के लिए। अगली खबर दुर्ग से, जहां सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल। जी हां, सहकारी समिति की हड़ताल में भूपेश बघेल शामिल हुए हैं और धरना स्थल पर जाकर भूपेश बघेल ने समर्थन दिया है। हड़ताल में शामिल लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया और बघेल के साथ कई विधायक भी मौजूद थे। कर्मचारियों की मांगे पूरी तरह जायज है, ये बघेल ने कहा, और सरकार को कर्मचारियों की मांगे माननी चाहिए। तो बता दें कि 14 दिनों से सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। दुर्ग संभाग में लगभग 1800 कर्मचारी हैं, जिसमें 1500 सेवा नियम के तहत नियमित कर्मचारी हैं और 300 हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। और हमारी 4 सूत्रीय मांग जो है, मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी प्रत्येक सहकारी समितियों को सरकार 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान दे। दूसरा, सेवा सहकारी समिति जो धान उपार्जन कार्य करती है, उस उपार्जन कार्य में जो सुखद होता है 2023-24, 2024-25 और आगामी धान उपार्जन के लिए सुखद का प्रावधान करे। और तीसरा, हमारी प्रमुख मांग है कि सेवा नियम, कर्मचारी सेवा नियम, जो सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा नियम है 2018, उसको संशोधन करें और बैंक भर्ती में समिति में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करें। किसान का फसल तैयार हो गया है। किसान अब सोसाइटियों में धान ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं सरकार के गलत निर्णयों के कारण से जहां एग्रो स्टेक में पंजीयन होना अनिवार्य है, उस चक्कर में हजारों लाखों किसान उसमें छूट रहे हैं। लाखों हेक्टेयर के किसान धान नहीं बेच पाएंगे किसान। एक समस्या ये है। दूसरे तरफ जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं, अब पिछले 15 दिन से कर्मचारी हड़ताल पे हैं। इनकी मांग जायज़ है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर को 9 महीने से बढ़ाकर हमने 12 महीना किया था, उसको उन्होंने 6 महीने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि ये जो सुखद वाला मामला है, इसकी रिकवरी यदि सोसाइटियों से किया जाएगा तो सहकारिता तो खत्म